सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो ये है मेरी बेटी के बर्थडे का व्लॉग, यानी कि बानू के बर्थडे का व्लॉग। उसके लिए छोटा सा सरप्राइज़ था। एक्चुअली वो सुबह से अपने जो भी जितने भी मामू हैं उनको सबको बोल रही थी कि मेरा बर्थडे मनाओ, मेरा बर्थडे मनाओ। तो उन सब ने, उसकी मासियों ने और उसके मामूज़ ने मिलके उसका बर्थडे मनाया। तो ये देखिए मेरी सिस्टर, मतलब मेरी मामा जी की लड़की ईशू उसके लिए ये लेके आई थी, और उसने ये सारी डेकोरेशन उसी ने की है। हम वैसे तो हम सब ने की है मिलके, बट सामान वगैरह वो लेके आई थी, खुद से लेके आई। और उसने सबको बोला कि चलो चलो रूम सजाते हैं, रूम डेकोरेट करते हैं। और यहाँ पे ये मेरी मासी जी खड़े हैं और मेरे मामा जी खड़े हैं, मेरी मासी खड़ी है, गोलू है, और सब मतलब तैयारियां कर रहे थे और मतलब बर्थडे के लिए। और बानू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत उसको अच्छा लगा उसका बर्थडे मनाना। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही थी, व्लॉग बना रही थी। मुझे सब लोग बोल रहे थे कि व्लॉग बनाओ, व्लॉग बनाओ, व्लॉग बनाओ। तो मैं व्लॉग बनाने शुरू कर दिया था मैंने। यहाँ पे सब लोग मुझे, ये जितने भी आप खड़े हैं ना यहाँ पे, ये सब ने मुझे बोला कि व्लॉग बनाओ दीदी आप। तो यहाँ पे बच्चे मस्ती मार रहे हैं, बैलून के साथ खेल रहे हैं। और ये मेरा भतीजा है जो रेड कोटी में छोटा सा है ना, लड्डू, और मेरा भतीजा है, ये खेल रहे हैं दोनों। एक ये भी है मेरा भतीजा जो ब्लू शर्ट में था, अभी टी शर्ट में। ये दोनों मेरे भतीजे हैं, मेरे बड़े भाई के बेटे हैं। और यहाँ पे बस बच्चे देख रहे थे, खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और अभी जो ग्रीन सूट में खड़े हैं ये मेरी छोटी मामी जी हैं। तो साथ साथ में मतलब डिनर की तैयारी भी चल रही थी और बर्थडे की भी तैयारी चल रही थी। और मीहू तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, मतलब उसको ना बस खेलना मिल गया था बैलून के साथ। और अभी जो पिंक मतलब ड्रेस में आप देख रहे हो ना, जिसको, ये मेरे मामा जी की बेटी है ईशू। और यहाँ पे एक और मेरे मामा जी की बेटी है जो जिसने ब्राउन कलर की कोटी डाली हुई है। और ये दोनों मेरे भाई हैं जो अभी आप देख रहे हो ना जैकेट्स में, मेरे मासी जी के लड़के हैं। अभी जो आए थे ना रेड टॉप में, वो मेरी मासी थे। और बस यहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत तैयारियाँ रह गई थी। एक्चुअली तैयारी सारी हो गई थी। मेरे छोटे वाले मामा जी है ना, उनका वेट हो रहा था, बस थोड़ा सा वो कहीं गए थे तो उनका वेट कर रहे थे कि जब वो आ जाएंगे तो फिर हम केक कटिंग करेंगे। और बानू के तो ना मतलब देख के पैर धरती पे ही नहीं लग रहे थे, उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उसको बर्थडे। और ना हमने आज वापस होना था, मतलब घर आना था, तो फिर बानू नहीं मानी। और फिर सब लोग बोलने लगे मेरे भाई बहन कि नहीं दीदी यहीं पे रुको, हमने बानू का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। और बानू भी बहुत ज़िद कर रही थी कि मम्मा नहीं, मुझे यहीं पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो फिर हमने एक दिन और रुक गए यहाँ पे, और फिर बर्थडे वगैरह अच्छे से सेलिब्रेट किया और बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट डे हम वापस हो गए थे। और बानू के तो मतलब, और हाँ मेरे छोटे मामा जी की लड़की है ना, उसका भी बर्थडे था, उसका एक दिन पहले था। यानी कि बानू का होता है 4 दिसंबर को, तो मेरे मामा जी की बेटी का होता है 3 दिसंबर को। और देखिए कोइंसिडेंट, उसका नाम भी बानी है। तो बानू और बानी दोनों का बर्थडे था, तो दोनों की केक कटिंग हुई थी। तो यहाँ पे मासी जी हैं, वो थोड़ी बहुत मेरे से बात कर रहे थे। यहाँ पे हम सब लोग मतलब मस्ती मार रहे थे, बड़े छोटे सब लोग, क्योंकि थोड़े से फ्री हो गए थे शादी की जो भी होती है ना रस्में वगैरह, और शादी की थोड़ी सी जो टेंशन होती है उससे फ्री हो गए थे। तो आज रिलैक्स कर रहे थे और पार्टी कर रहे थे मज़े से। मामा जी ने बोल दिया था कि जिसने जो खाना है मंगवा लो, खा लो, पी लो, ऐश करो। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो रहा है, इन दोनों का बर्थडे था, दोनों बानी बानी है। और मतलब इसका नाम भी बानी है, मेरी छोटे मामा जी की लड़की का नाम। तो हमने सोचा कि उसका बर्थडे नहीं सेलिब्रेट हुआ था क्योंकि हम उस दिन दिल्ली
भाई खाना केक आज नहीं आ रहा चलो सो यहाँ पे केक वगैरह कट हो चुका था, तो सबसे पहले मैंने खिलाया और हमने और बस लड्डू को खिला रही थी, बट उसने पहले तो खाया नहीं, फिर नानी के हाथ से खाया। तो यहाँ पे सब लोग अब केक खिलाएंगे, फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आकर और बानू का बर्थडे सेलिब्रेट करके। और काफ़ी मन था बानू का कि वो काफ़ी टाइम से एक्साइटेड भी थी कि गिन्नी मामू की शादी में मेरा बर्थडे आएगा, तो हम वहाँ पे नई मामी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। तो उसको ना ये इस चीज़ की ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं नई मामी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, और उसे बहुत अच्छा लगा। और प्रिया ने भी उसको बहुत सारा प्यार दिया और अच्छे से विश किया, उसको सबसे पहले विश किया। और यहाँ पे मैं अपने भतीजे को खिला रही थी, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि यार वो भी है, या मतलब याद तो था, एकदम से मुझे मतलब ध्यान आया कि उनको तो खिलाया ही नहीं बच्चों को, तो फिर मैंने उनको भी खिलाया। और यहाँ पे प्रिया और गिन्नी आ गए हैं, तो प्रिया ने दोनों को केक खिलाया और फिर दोनों को शगन वगैरह दिया, और बानू को बहुत अच्छा लगा। और बस तो यहाँ पे हम थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे, और बस यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं। और इससे पहले ना हमने गिन्नी का और प्रिया का रूम मतलब ऊपर अच्छे से डेकोरेट किया था, ऑर्गेनाइज़ करके आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा। उसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई। एक्चुअली हमने ना उनके लिए सरप्राइज़ रखा था कि हम उनका रूम है जो वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा तो मतलब गिन्नी को तो पता था कि सामान वगैरह लेके आ रहे हैं उसका, तो बट उसको इतना आइडिया नहीं था कि उसको सिर्फ ये था कि सामान ऊपर चढ़ाना है, बस ऊपर रख देना है। बट उसका रूम मतलब ऑर्गेनाइज़ करके देंगे, उसको डेकोरेट करके देंगे, ये सब उसको कुछ नहीं पता था, ना प्रिया को पता था ना गिन्नी को पता था। तो पहले तो मैं और मासी ने किया, सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया, उनका रूम वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से बेडशीट बिछा के, और फिर हम बाद में मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करके बानू का, फिर मैं और मेरे हस्बैंड ऊपर गए थे, उनका रूम वगैरह डेकोरेट करके आए। तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, तो अच्छा हमें भी, मेरी इच्छा थी कि मैं उनका रूम डेकोरेट करके आऊँ, तो फिर हम दोनों ही गए थे। और मुझे पता था, हस्बैंड को पता था और मासी को पता, और किसी को नहीं पता था कि मैं उनका रूम डेकोरेट करने जा रही हूँ ऊपर। और मुझे पता मैंने कैसे कैसे उनका रूम डेकोरेट किया, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। यहाँ से बैलून वगैरह उठाए और उनकी जयमाला उठाई, बस इन 3 चीज़ों से ही मैंने उनका रूम डेकोरेट किया, और बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे रूम। मुझे तो अच्छा लगा, बाकी उनका नहीं पता मुझे कि उनको कैसा लगा, ना ही मेरी उसके बाद उनकी बात हुई, क्योंकि फिर थोड़ा सा हो जाता है ना, बिज़ी हो जाते हैं। जैसे मतलब नई नई शादी हुई है, तो घूमना फिरना भी, वो घूमने गए हुए हैं, और तो घूमना फिरना होता है, तो कोई इनवाइट करता है, वहाँ पे बिज़ी हो जाते हैं। तो अभी मैंने उनसे ज़्यादा बात भी नहीं की है, तो जब यहाँ पे आएंगे फिर मैं उनसे पूछूंगी। और बस यहाँ पे दोनों का फ़ोटो शूट हो रहा है, दोनों फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रही हैं, और बहुत ही प्यारी लग रही थी दोनों की दोनों। तो कैसा लगा ये मेरा व्लॉग मुझे कमेंट करना, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे ईशू खिला रही है दोनों को, और ये हुनर है जो साथ में छोटी सी है ना, बानू की जैसी है, ये हुनर है। तो पिंक ड्रेस में, जो पिंक ड्रेस में है वो ईशू है, और वैसे तो 3 ही पिंक ड्रेस में है। तो यहाँ पे हुनर खिला रही है, ये दोनों बहनें हैं, मेरे मामा जी की लड़की हैं, छोटे मामा जी की। और ये देखिए, और बानू की और हुनर की बहुत बनती है, पूरी शादी में इकट्ठे रही। और ये लवी फ़नी है, मेरे मासी जी के लड़के, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना। तो लविश मतलब जो ग्रीन जैकेट में है वो लविश है, और जो अभी ब्लैक उसमें है वो फ़नी है, मुझे उसका रियल नेम नहीं पता, हम फ़नी ही कहते हैं उसको, लवी फ़नी। तो और दोनों ही मुझसे बहुत छोटे हैं और अच्छे भी हैं, और बहुत ही प्यारे मेरे भाई दोनों, और मासी हैं। और बस वो कैसे खड़ी है, और मैं ना उससे मजाक कर रही थी, नेक्स्ट डे उसको छेड़ रही थी कि ईशू की, सुबह सुबह ना हम बैठे थे, मैं बैठी थी, मामी जी बैठे थे और ईशू बैठी, तो मैं ना मतलब पूरा घर देख के बोल रही थी ईशू को कि ईशू तू कैसे करेगी सब कुछ ऑर्गेनाइज़, पूरा घर उनका मतलब बिखरा पड़ा था,
इतना ज़्यादा मतलब शादी के बाद हो जाता है ना कि काम कितना बढ़ता है घर में, और कपड़े तो पूछो ही मत। तो ईशु मुझे बोल रही थी कि दीदी कह रही आप तो अभी बोल रहे हो, मुझे तो रात ही देख के हो रहा था कि मैं कैसे करूँगी सब कुछ। वैसे तो उन्होंने सर्वेंट रखी हुई है, बट ऑर्गेनाइज़ तो खुद ही करना पड़ता है ना। देखो कहाँ चीज़, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, क्योंकि सब घर बिखर जाता है एकदम से, मतलब पता नहीं चलता घर का कि इतना ज़्यादा बिखर जाता है शादी के बाद। और मैं तो खुद देख के हैरान हो रही थी कि यार शादी के घर में कितना सारा काम हो जाता है। तो जब मेरी रियल ब्रदर की मैरिज होगी तो मुझे तो टेंशन हो रही थी कि जब प्रथम की मैरिज होगी तो मेरी मम्मी कैसे करेगी अकेले। तो मैं अभी से सोचना शुरू कर रही हूँ कि मैं जाऊँगी मम्मी के साथ, ये कराऊँगी वो कराऊँगी। तो बट पता नहीं होगा या कितने दिन के लिए मुझे छुट्टी मिलेगी पटियाले जाने के लिए, कैसे होगा, जब वो दिन आएगा तब देखेंगे। बट अभी तो सोच ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे मासी हैं, देखिए हम फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रहे थे। मैं बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं बीमार हो गई थी, मुझे क्या हुआ था, तो मैं इसी व्लॉग में बता देती हूँ। एक्चुअली हुआ यूँ था कि मुझे एक नॉर्मल सा खांसी जुकाम था, और बच्चे भी थोड़े थोड़े बीमार थे। मीहू अभी ठीक ही हुआ था थोड़े दिन पहले ही। तो मुझे ये डर था कि मीहू बीमार ना हो जाए, और बानू को भी फ़ीवर आ रहा था, 102 फ़ीवर आ रहा था उसको। तो मेरी पूरी जो ध्यान था वो बच्चों पे था, खुद पे नहीं था। मुझे ये था कि नॉर्मल सा खांसी जुकाम है, बट थोड़ा सा टाइफाइड था मेरे अंदर, बुखार था जो कि मुझे पता नहीं चला। तो उसी की वजह से मैं एकदम से, जब मैंने मतलब अपने पे पूरा मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे खुद की भी केयर करनी है। तो इसी कारण मतलब मेरी तबीयत ज़्यादा एकदम से बिगड़ गई थी, और मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी रात को। मतलब मेरी सांस अटक गए थे, मुझे सांस नहीं आ रही थी, और जो हाथ के जो घुट होते हैं ना हाथ, वो बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहे थे। मतलब मैं कुछ भी उठा नहीं पा रही थी, चाय का कप तक उठा नहीं पा रही थी। तो और सिर तो मेरा फटा ही जा रहा था। मतलब मैं डॉक्टर के पास जब मुझे लेके गए तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट की कि बस मेरा सिर ठीक कर दो, अब मेरा सिर बहुत दुख रहा है। और मुझे तुरने में इतनी दिक्कत आ रही थी कि चलना मुश्किल था मेरे लिए। तो फिर पहले यहीं पे दिखाया चंडीगढ़ में, तो मुझे आराम नहीं आया। एक दिन एडमिट रही, बट आराम बिल्कुल नहीं आया, सिर पूरी रात दुखता रहा घर आकर। और फिर मुझे पटियाले ले गए थे। फिर वहाँ पे मतलब मुझे दिखाया, और मेरे टेस्ट वगैरह हुए तो उसमें टाइफाइड आया कि इनको टाइफाइड था। तो बिल्कुल भी मुझे पता नहीं चला, बट थैंक गॉड सही समय पे मुझे मेरा ट्रीटमेंट मिल गया था।